जय हिंद साथियों, NIICT कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में कवर किए थे कंपनी क्रिएट करना, पिछले वीडियो में हमने कवर किए थे, जिसका वीडियो हमारे NIICT कंप्यूटर क्लासेस के YouTube चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज का जो सेशन चलेगा कंपनी क्रिएट के आगे, क्या चलेगा बच्चों? कंपनी क्रिएट के आगे आज का जो सेशन चलेगा वो कंपनी क्रिएट के आगे की वीडियो शूट किया जाएगा। और आप जो है हमारे प्लेलिस्ट, हमारे NIICT कंप्यूटर क्लासेस के YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से प्लेलिस्ट से आप वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। आज हम कंपनी के आगे आपको पढ़ाने। जी, फाइनली हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं और चलते हैं हम टैली सॉफ्टवेयर पर। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम टैली प्राइम को ओपन कर लेंगे। और टैली प्राइम ओपन करने के बाद सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे, जो कि पिछले वीडियो में हम कंपनी क्रिएट करना आपको बताए थे। लेकिन फिर भी आप एक बार और देख लीजिए कंपनी क्रिएट कैसे किया जाता है और उसके साथ साथ इस पे उस कंपनी पे कार्य कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे Alt F3, जो हमारा इंटरफेस खुला है, यहाँ पर Alt F3 कर देंगे तो हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। और सबसे ऊपर यहाँ पर चलते हैं हम, यहाँ पर देखिए लिखा है क्रिएट कंपनी। क्या लिखा है बच्चों? क्रिएट कंपनी। जैसे हम इसमें इंटर करेंगे हमारे सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें हमें इस फॉर्म को फिल करना होगा। जैसे कंपनी नेम, किस कंपनी जो कंपनी आप खोल रहे हैं किस नाम से खोलना चाहते हैं, तो हम जैसे यहाँ पर कर दिया NIICT.pvt.ltd। एड्रेस हमने दे दिया प्रयागराज। अब स्टेट हमारा है उत्तर प्रदेश, स्टेट हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। पिन कोड हमने दे दिया और यहाँ से एक मोबाइल नंबर हमने दे रहे हैं, डमी मोबाइल नंबर है। उसके साथ साथ फैक्स नंबर होता है, ईमेल होता है, उसके साथ साथ वेबसाइट है NIICT.gov.in। उसके साथ साथ हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए ये इस समय कंपनी हमारा क्रिएट हो चुका है और कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल हो चुका है। इसलिए ये कह रहा है कि अगर किसी ऑप्शन को आपको यस या नो करना है तो उसको यस या नो कर सकते हैं, शो हाइड करा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे कोई ऑप्शन को शो और हाइड नहीं कराना है। हम सीधे इसको इंटर करके हम बढ़ जाएंगे, या तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लीजिएगा तो ये हमारी कंपनी जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। तो देखिए इसमें हम NIICT pvt.ltd में नो वाउचर इंटर शो हो रहा है। ये जो ऊपर की दिख रहा है इसमें नो वाउचर इंटर हो रहा है। देखिए इसमें NIICT नो वाउचर इंटर्ड। तो चलते हैं हम इसमें वाउचर पास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ये जो क्रिएट दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर बनाएंगे हम लेजर। क्या बनाएंगे बच्चों? लेजर। तो लेजर सबसे पहले लेजर बनेगा हमारे पास परचेज का, PURCHASE। परचेज का लेजर हम बना लेते हैं। परचेज का अंडर ग्रुप जो होता है वो परचेज अकाउंट ही होता है। उसके साथ साथ सेल भी हम बना लेंगे। सेल्स का जो अंडर ग्रुप होगा वो सेल्स ही अकाउंट होता है। क्या होता है बच्चों? सेल्स अकाउंट होता है। इसे भी हमने एक्सेप्ट कर लिया कंट्रोल लेकर के। उसके बाद रेंट का बना लेते हैं हम, कैपिटल बना रेंट RENT। चलिए रेंट का बना लेते हैं। रेंट का जो अंडर ग्रुप होता है वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगला होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का कैपिटल अकाउंट होता है। क्या होता है? कैपिटल का कैपिटल अकाउंट ही होता है। नेक्स्ट है हमारा सैलरी। सैलरी का जो होगा ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
तो देखिए हमारे पास लेजर बन के रेडी हो गया है और यहाँ से हम देख लेते हैं। जैसे हम इस पर अल्टर करेंगे, अल्टर आ जाएंगे, अल्टर क्लिक करेंगे तो हमें क्या देखना है, लेजर। तो लेजर देखो कैपिटल है, परचेज है, रेंट है, सैलरी है और सेल्स है। कैश और प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों जो होते हैं कंपनी अपने आप बने रहते हैं, कंपनी में ऑलरेडी बने होते हैं, इनको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। जब किसी कंपनी में कैश नहीं होता है तो उसको कैश को हम लोग बनाते हैं लेजर, और जब कैश को लेजर हम बनाते हैं तो कैश को हम कैश इन हैंड में उसका अंडर ग्रुप देके लिखते हैं। तो चलते हैं हम बाउचर की तरफ। देखिए ये है बाउचर। अब बाउचर में हमें करना क्या है, सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पास पूंजी होनी चाहिए और पूंजी लगानी। जब तक आप पूंजी नहीं लगाएंगे तब तक आप कोई बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम F6 से पूंजी को रिसीव करते हैं। F6 हम प्रेस करें कीबोर्ड से, हम F6 रिसीव कर देंगे। यहाँ सप्लायर इनवाइस रेफरेंस नंबर एक पूछ रहा है, कोई एक नंबर दे दीजिए। अब ये कह रहा है 1 अप्रैल को, जो 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से 2 अप्रैल, क्योंकि ये देखिए एजुकेशनल मोड है इसलिए यहाँ 1 तारीख से ज़्यादा कोई डेट लेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमारा कैपिटल है, तो कैपिटल होता है बाई कैश टू कैपिटल। जनरल एंट्री करते समय अगर जब जनरल एंट्री आप करेंगे, मैं पिछले वीडियो में कवर किया हूँ जनरल एंट्री, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें ये रिसिप्ट होगा बाई कैश टू कैपिटल, यानी 2 में हम क्या करेंगे, कैपिटल कर देंगे। 2 में क्या करेंगे, कैपिटल कर देंगे। अब कैपिटल का अमाउंट पूछ रहा है तो कैपिटल का अमाउंट जो है हम इसे दे देंगे 1 लाख, हम दे दिए इसे 1 लाख। अब देखो बाई में कैश, कैश क्या करेगा, अपने आप कैश ले लेगा। ठीक है, यहाँ से भी जीएसटी वगैरह हमें कुछ करना नहीं है, जब जीएसटी पढ़ाएंगे तो इसे यस या नो सब करना। तो मैंने एक एंट्री एक्सेप्ट कर लिया, एक एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया, यानी जनरल एंट्री का एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गया। सेकंड है बाई कैश टू कैपिटल था, अब हमारा है बाई कैश टू सेल है। क्या है, बाई कैश टू सेल, यानी कोई सामान अगर बेच रहे हैं तो उसके बदले में आप पैसे पा रहे हैं, और जब पैसे आपकी तरफ आ रहा है तो पैसे आपका क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, पैसा रिसिप्ट हो रहा है। तो बाई कैश टू सेल क्या होता है, बाई कैश टू सेल। तो इसका भी रेफरेंस नंबर मान लीजिए हमने 1 to 5 कर दिया, 1 अप्रैल को ही बाई कैश टू सेल करना है। तो 2 में हो जाएगा सेल्स, क्या हो जाएगा बच्चों, 2 में सेल्स। और नेम ऑफ प्रोडक्ट पूछा था, तो प्रोडक्ट हमारे पास कोई कुछ है नहीं, जिसे हमने नगद सामान बेचा। अब नगद सामान बेचा, सामान का कोई नाम तो है नहीं, अगर वहाँ पर सामान होता तो नगद, वहाँ जो नगद लिखा जाता, नगद हटा के जैसे हमने लिखा कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर बेचा। तो जब कंप्यूटर हम बेचते तो कंप्यूटर बेचते तो उसमें हमने उस सामान का नाम आ जाता, उस सामान का नाम आ, इसलिए यहाँ पर क्या कोई सामान का नाम नहीं है, इसलिए हमने लिखा है नगद सामान बेचा। हमारे पिछले वीडियो में आप जाके देखेंगे तो वहाँ जो प्लेलिस्ट है वहाँ जनरल एंट्री पढ़ाया गया है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बाई कैश टू सेल, तो 2 में हो गया सेल और बाई में होगा कैश। तो हमने यहाँ 20,000 रुपये का सामान बेचा था। अब देखो बाई कैश, जैसे हम बाई कैश कर देंगे और ये आपका अमाउंट आपके कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। अभी मैंने 1 लाख कैपिटल किया था, 1 लाख रुपए हमने क्या किया था, कैपिटल किया था, जो हमने रिसीव किया था। और जैसे हमने 20,000 रुपये का सामान बेचा, हमारे अकाउंट में कितने हो गए, कैश के अकाउंट में कितने हो गए, 1,20,000। कितने हो गए बच्चों, 1,20,000। चलिए इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिए अब अगला एंट्री हमारा क्या होगा, जैसे नगद सामान खरीदा, बाई परचेज टू कैश, क्या होगा, बाई परचेज टू कैश। अब नगद सामान खरीद रहे हैं, बाई परचेज टू कैश, यानी अगर कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हमें पैसे भी पे करना है, उसके बदले में हमें क्या करना है, पैसे भी पे करना है। तो चलिए हम इसको भी एंट्री करके देखते हैं। F5, जैसे हम F5 पेमेंट करेंगे, यहाँ इंटर करेंगे, 1 अप्रैल हमने ले लिया। उसके बाद देखो यहाँ कह रहा है बाई परचेज टू कैश। अब बाई में हमें क्या करना, परचेज करना है, और यहाँ परचेज हमने 2,000 रुपये का कर दिया। और बाई परचेज टू कैश, 2 में हमने क्या कर दिया, कैश। अब देखो जैसे हमने, हमारे पास कैश में कितना बचा, 1,18,000 बचा। कितना बचा, 1,18,000। इसके कहने का मतलब है कि अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं, कोई सामान हम खरीद रहे हैं, तो हमारे अकाउंट से पैसे कटेगा, हमारे अकाउंट से पैसे कटेगा। अभी हमने क्या किया था, कैपिटल हमने 1 लाख रुपए लिया था, 1 लाख रुपए हमारे पास ऐड हुआ। जैसे ही हमने 20,000 का सामान बेचा तो 20,000 हमारे कैपिटल अकाउंट में
ऐड हो गया था। क्या हो गया था? कैपिटल अकाउंट में ऐड हो गया था। तो उस पीरियड क्या हुआ, F6 से हमने सेल्स की एंट्री और कैपिटल की एंट्री दोनों रिसीव कर लिए थे। और जब हमने सामान खरीदा, माना कि हमने कोई सामान खरीदा, तो जब हम सामान खरीदेंगे तो उसके बदले में हमें पैसे पे करना है। उसके बदले में क्या करना है? पैसे पे करना है। तो माना कि हमने नगद कंप्यूटर खरीदा, जो कंप्यूटर खरीदे हैं तो उसके बदले में हमें तो पैसे देना है। तो जब मैंने F5 से पेमेंट हमने किया, उसका पैसा पेमेंट किया 2000 रुपए, तो 1,20,000 में 2000 रुपए हमारा माइनस हो गया। ठीक है, यहां दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं, इसे हम एक्सेप्ट करते हैं। अगला एंट्री है बाई रेंट टू कैश। बाई रेंट टू कैश, अगर हम कहीं किसी कमरे में हैं तो उसका हमें रेंट तो देना ही है ना। तो बाय रेंट टू कैश, तो जब हम रेंट देंगे तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, और जब पैसे जाएगा तो हम क्या करेंगे? उसको पेमेंट की एंट्री में करते हैं। क्या करते हैं? पेमेंट की एंट्री में करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 5000 रुपये रेंट दे दिया बाय रेंट टू कैश, इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट एंट्री है बाई सैलरी टू कैश। अगर कोई हमारे यहाँ काम कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई टीचर हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, जब उनको ये सैलरी देना होगा तो हमारे अकाउंट से ही तो पैसे कटेगा ना, तो हम उसे पैसे देंगे, सैलरी देंगे। बट हम तो अपना कैश दे रहे हैं, बट वो रिसीव किस में कर रहे हैं? सैलरी के रूप में रिसीव कर रहे हैं, इसलिए वो बाई में चले जाएंगे। और जो टू यानी कैश, अगर हम कैश अपना दे रहे हैं तो हमारा जो एंट्री होगा वो 2 में हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा बाई सैलरी टू कैश। क्या हो जाएगा बेटा? बाई सैलरी टू कैश। ठीक है बच्चों, चलिए हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं। बाई सैलरी 8000 टू कैश। ठीक, ये हो हमारी एंट्री, सभी के सभी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी कंपनी प्रॉफिट है या लॉस है। हमारी कंपनी प्रॉफिट है या लॉस है। इस कैप बटन से हम बाहर जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, और यहाँ इंटर करेंगे। और जैसे ही हम ट्रायल बैलेंस करेंगे तो हमारे पास ये दिखा देगा कि आपकी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो देखो अभी क्या है, ये हमने ट्रायल बैलेंस देखा, अभी हमने क्या दिखा? ट्रायल बैलेंस, यानी 1,20,000 हमारा दोनों अमाउंट सेम आ रहे हैं, हमारे दोनों अमाउंट सेम आ रहे हैं। देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर दोनों अमाउंट हमारे सेम हो रहे हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है कि हमारी एंट्री जो है बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी एंट्री क्या है? बिल्कुल परफेक्ट है। तो अभी हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। क्या देखना है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस। तो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके क्लिक करेंगे, देखो प्रॉफिट एंड लॉस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ दिखा देगा नेट प्रॉफिट 5000। क्या है बच्चों? नेट प्रॉफिट 5000। समझ में आया? तो आज का वीडियो बस यहीं तक। कल मैं इसको कल की वीडियो जो शूट होगा इसके आगे पढ़ाया जाएगा, और आप हमारे YouTube चैनल NIICT कंप्यूटर क्लासेस पर जाकर सभी वीडियो वहां पर देख सकते हैं। धन्यवाद।